Quenching hardening. In this process, the heated steel is suddenly dipped into the cooling medium bath. Quenching hardening में इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास गर्म स्टील है, हीटेड स्टील है, उसको हम सडनली डिप कर देते हैं इनटू अ कूलिंग मीडियम बाथ में। और कूलिंग मीडिया जो है सच जैसे कि हो सकता है ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और सॉल्युबल ऑयल या ब्राइन, जिसमें कि कोल्ड वाटर प्लस 5 to 10% सॉल्ट, एयर और फ्यूज सॉल्ट आर यूज्ड। जो सॉल्ट होगा मे बी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ETC। द सॉल्ट मे बी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ETC। हार्डनेस इन द स्टील डिपेंड करता है हमारा एसेंशियली ऑन इट्स क्वेंचिंग रेट पर, और अ वेरी रैपिड क्वेंचिंग इज नेसेसरी टू हार्डन लो और मीडियम प्लेन कार्बन स्टील। हार्डनेस होगी इन द स्टील वो डिपेंड करती है हमारी एसेंशियली ऑन इट्स क्वेंचिंग रेट पर, और जो वेरी रैपिड क्वेंचिंग होती है वो नेसेसरी होती है टू हार्डन लो और मीडियम प्लेन कार्बन स्टील। सर्टेन alloys कैन बी hardened at too low rate of cooling। तो इस क्वेंचिंग क्या होगी? क्वेंचिंग इन वाटर बाथ इज कॉमनली एम्प्लॉयड। क्वेंचिंग जनरली हम लोग इन वाटर बाथ में करते हैं, और अगर हाई कार्बन स्टील है और alloy स्टील है, ऑयल इज जनरली यूज एज अ क्वेंचिंग मीडियम। फॉर हाई कार्बन स्टील एंड alloy स्टील, ऑयल इज जनरली यूज एज अ क्वेंचिंग मीडियम। वेरियस कमर्शियल ऑयल जिसको हम यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस, they have a different cooling effects and impart different hardness on quenching। they have a different cooling effect or impart different hardness on quenching। और एक्सट्रीम कूलिंग की बात कर ले, ब्राइन या वाटर स्प्रे इज द मोस्ट इफेक्टिव। द स्ट्रक्चर्स obtained with the different rates of cooling differ in appearance and properties like tensile strength, hardness, yield point. Faster the cooling rate, greater will be the hardness of steel। The rate of cooling of a high carbon steel from a temperature above its critical range determines the amount of martensite, tungstite, sorbites और perlite। तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा ऑफ हाई कार्बन स्टील का फ्रॉम अ टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल रेंज डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मार्टेनसाइट, टूरुस्टाइट्स, सोरोबाइट्स या परलाइट होगा। अब आगे बात करते हैं, तो यदि स्टील स्लोली कूल कर रहे हैं इन अ फर्नेस में, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑब्टेन विल बी अ परलाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अगर हम स्टील को स्लोली कूल करेंगे इन फर्नेस में, तो स्ट्रक्चर जो होगा वो हमें मिलेगा परलाइट, और यदि हम कूल करेंगे स्टिल एयर में, तो स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? सोरबाइट। यदि हम स्टील को स्लोली कूल करेंगे इन फर्नेस में, तो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा परलाइट, और यदि हम कूल्ड करेंगे स्टील को इन एयर स्टिल एयर में, तो स्ट्रक्चर विल भी मिलेगा सोरबाइट। टोरोसाइट्स जो होता है वो हमें मिलता है जब स्टील को हम क्विंच करते हैं इन ऑयल में। टोरोसाइट हमें कब मिलेगा? जब हम उसको स्टील को ठंडा करेंगे, क्विंच करेंगे इन ऑयल में। मार्टेनसाइट जो होगा वो हमें तब मिलता है जब हम क्विंचिंग करते हैं इन वाटर। इन वाटर इज अ ड्रास्टिक। तो इफेक्ट ऑफ क्विंचिंग मीडिया ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्यूटिक्वाइड स्टील विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर आर एज इन फ्लो। पहला, इस टेबल में आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ क्विंचिंग मीडिया ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्यूटिक्वाइड स्टील एंड द रिजल्टिंग माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट्स। हमारे पास क्विंचिंग मीडियम है, टाइप ऑफ माइक्रोन्स, माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट, elongation, हार्डनेस नंबर एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब हम लोग बात करते हैं क्विंचिंग मीडियम वाटर की, तो हमें टाइप ऑफ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट कौन सा मिल रहा है? दैट इज योर मार्टेनसाइट। elongation इसका 1 से 3% तक होता है। हार्डनेस नंबर जो होती है वो 60 से 70 HRC, और UTS यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा 1700 MPa। जब क्विंचिंग मीडियम हमारा ऑयल है, तो टाइप ऑफ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट हमें मिल रहा है परलाइट, जो कि वेरी फाइन है, जिसमें परसेंटेज elongation है 4 to 6%, एंड हार्डनेस नंबर 30 to 40, एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ MPa इज 1100। एयर की बात कर लेते हैं, तो एयर क्विंचिंग मीडियम हमारा परलाइट और फाइन है,
परसेंटेज इलांगेशन 7 to 9 है, जबकि हार्डनेस नंबर 20 to 30 है, एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 800 है। कूलिंग विद इन द फर्नेस की बात कर ले तो परलाइट है, कोरस स्ट्रक्चर है, जो कि परसेंटेज इलांगेशन उसका 10 से 12%, जबकि हार्डनेस नंबर जो उसकी है वो कितनी है, 10 से 20 है, और यूटीएस यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 500 है।